हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेश सर जीवन इंस्टीट्यूट से। दोस्तों हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम बाबा महाकालेश्वर पर 3 वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो हमने पहला जो पार्ट उठाया था वो था हमारा उज्जैन का इतिहास, और आज जो दूसरा हम पार्ट लेके जो दूसरी वीडियो लेकर दोस्तों आ रहे हैं वो बाबा महाकालेश्वर के मंदिर पर चर्चा करेंगे कि बाबा कालेश्वर का मंदिर किस स्थान में बना, किस कोण में बना है। तो हम इस पॉइंट को दर्शाने के लिए हमारे एक संस्कृत के गुरुदेव गुरुजी हैं और अच्छे विद्वान भी हैं संस्कृत के, जिनका नाम है कमलेश्वर दीक्षित। तो हम चाहते हैं कि बाबा महाकालेश्वर पर थोड़ा ये अपना प्रकाश डालेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए आइए पंडित जी शुरू करिए। बाबा भोलेनाथ की जय। महातीर्थ उज्जैन स्थित महाकालेश्वर भगवान की जय। बाबा के चरणों में मेरी ओर से स्तुतिपूर्ण प्रार्थना प्रस्तुत है। बड़े सौभाग्य का विषय है। आदरणीय श्री सुरेश जी ने मुझे ये दायित्व सौंपा, अपार प्रसन्नता हुई। बाबा के चरणों में यह प्रस्तुति करते हुए मुझे बड़ा हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है। बाबा की स्तुति इस प्रकार है। अवंतिकायां विहतावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेश्वरम। बाबा भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय। बाबा भोलेनाथ के संदर्भ में जानने योग्य जो बहुत सी अच्छी बातें हैं वो क्या है। संत जनों को मोक्ष प्रदान करने के लिए जिन्होंने अवंतिकापुरी में उज्जैन नगरी में अवतार धारण किया है, उन महाकाल के नाम से विख्यात महादेव जी को अकाल मृत्यु से बचने के लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। प्रिय भक्त बंधुओं, और भी इससे अधिक कुछ जानने योग्य बातें इस प्रकार हैं, जैसे भगवान महाकालेश्वर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरा ज्योतिर्लिंग यहीं पर स्थापित है। 12 ज्योतिर्लिंग के विषय में सबको पता है। उनमें से एक स्थान यह भी है जो उज्जैन के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। वैदिक काल में उज्जैन को अवंतिकापुरी कहा गया। महाभारत जैसे पवित्र महाग्रंथों में और शिव पुराण जैसे पवित्र महाग्रंथों दिव्य ग्रंथों में उज्जैन की महत्ता का इसी प्रकार वर्णन है। जैसा कि आप जान रहे प्रिय आदरणीय भक्त बंधुओं, ये महाराज विक्रमादित्य का 24 खंभों का दरबार मंडप, मंगल ग्रह का जन्म स्थान जिसे मंगलेश्वर, और महाराज भर्तहरि की गुफा भी इसी महातीर्थ में स्थापित है। इस स्थान को पृथ्वी का नाभिदेश केंद्र स्थान कहा गया है। यहीं पर 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ भी है। महारानी सती के शरीर से गिरे 51 अंगों में एक अंग यहाँ गिरा, जिसे माना जाता है कि कोहिनी नाम का अंग यहाँ पर गिरा था। वैदिक यहीं पर रुद्र सरोवर के पास हर सिद्ध देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। इस शक्तिपीठ में मूर्ति के स्थान पर कोहिनी अंग की पूजा होती है। भक्त बंधुओं, आप सबको पता है महारानी सती के अंग जो जहाँ गिरे उसी अंग की उस स्थान पर पूजा होती। उस अंग के नाम पर उस स्थान को महातीर्थ जाना जाता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में देशांतर की शून्य रेखा, जिसे वैज्ञानिक और भौगोलिक ज्ञान के क्षेत्र में विशेष स्थान प्राप्त है, ये उज्जैन से प्रारंभ मानी जाती है। यहीं पर सांदीपन ऋषि का आश्रम है। सांदीपन ऋषि को द्वापर में भगवान श्री कृष्ण और बलराम के शिक्षा गुरु होने का एक गौरवपूर्ण सम्मान प्राप्त था। यहीं पर उज्जैन में प्रति 12 वर्ष में महाकुंभ का एक महापर्व मनाया जाता है। महाकुंभ के रूप में मेला लगता है। दुनिया के सभी भक्तगण वहाँ पर एकत्रित होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तब सिंहस्थ महाकुंभ का ये पावन पर्व पड़ता है। महाकुंभ के समय जन समुदाय शिप्रा नदी में स्नान कर श्री महाकालेश्वर दर्शन प्राप्त करके अनंत पुण्य संचय करते हैं। जीवन की सार्थकता ऐसी ही मानी जाती। भक्तों बंधुओं का ये मानना है।
उज्जैन मंदिर के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का इतिहास इस प्रकार है जिसे जरूर जानना चाहिए। भक्तों की जिज्ञासा रहती है, बताने वाले के अभाव में या साहित्य के अभाव में, निर्देशक के अभाव में यह बात कभी कभी जानना चाहते हैं, नहीं जान पाते हैं। आज हमारा प्रयास है कि आप लोग जरूर जानिए। आदरणीय भक्त बंधुओं, बड़ा गर्व हो रहा है, बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसी रहस्य की बातें बता रहा हूँ। वर्तमान मंदिर को श्रीमान पेशवा बाजीराव और छत्रपति साहू जी महाराज के जनरल श्रीमान राणा जी राव सिंधे महाराज ने 1736 ईस्वी में से बनवाया था। इसी प्रकार महाराज सिंधे और महारानी वायजाबाई राजे सिंधे ने इसमें बदलाव और मरम्मत करवाई। बड़ी अच्छी बात है। प्रिय आदरणीय भक्त बंधुओं, महाकालेश्वर मंदिर में बनी मूर्ति को अक्सर दक्षिणा मूर्ति भी कहा जाता है, क्योंकि यह दक्षिण मुखी मूर्ति है। महाकालेश्वर का पवित्र स्थान 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरा स्थान माना जाता है। ओंकारेश्वर महादेव जी की प्रतिमा को महादेव तीर्थ स्थल के ऊपर पवित्र स्थान पर बनाया गया है। श्री गणेश जी, पार्वती जी और कार्तिकेय जी की प्रतिमा को पश्चिम, उत्तर की ओर, पूर्व में स्थापित किया गया। दक्षिण की तरफ भगवान शिव के वाहन नंदी जी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। यहीं नागचंद्रेश्वर मंदिर भी बना है, जो साल में सिर्फ नाग पंचमी के परम पावन पर्व दिवस को ही खोला जाता है। श्रावण मास के महीने में ये महापर्व पड़ता है। इस मंदिर की कुल 5 मंजिलें हैं, जिनमें से एक मंजिल जमीन के नीचे स्थापित है। महाकालेश्वर मंदिर एक पवित्र गार्डन, विशेष प्रकार का उद्यान जिसमें बना हुआ है, जो सरोवर के पास विशाल दीवारों से घिरा है। निचले स्थान पर पीतल के विशाल चमकते हुए लैंप, जिन्हें दिव्य ज्योति पुंज कहा जाता है, ये भी लगाए गए हैं। महाकालेश्वर का मंदिर का शिखर इस तरह बनाया गया है कि आकाश छूता सा दिखाई पड़ता है, इस प्रकार की उसकी ऊंचाई है। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के प्रांगण में निकटवर्ती स्थान पर एक विशाल महाउत्सव का आयोजन किया जाता है। महाकालेश्वर मंदिर की सीमा में श्री स्वप्नेश्वर महादेव जी का मंदिर भी स्थापित है, जहां भक्त महाकाल के रूप में शिव जी की पूजा करते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की बाबा से मनोकामना भी उनके चरणों में प्रस्तुत करते हैं। इस पवित्र तीर्थ स्थान को 18 महाशक्ति पीठ में भी शामिल किया गया है। शिव पुराण के अनुसार, एक बार भक्तों ये कथा सुनी होगी, आज और अच्छे से स्पष्ट रूप में सुन लीजिए, बड़ी रहस्य की बात है। शिव पुराण के वर्णन के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी के मध्य वाणी का युद्ध हो गया। रचना की महत्ता को लेकर के इस प्रसंग पर बहस हो गई। उनकी इस परीक्षा को लेने के लिए बाबा भोलेनाथ शिव जी ने प्रकाश स्तंभ के रूप में ज्योतिर्लिंग को प्रस्तुत किया, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। वो क्या है? भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने क्रमशः नीचे की तरफ से ऊपर की ओर अपने रास्तों को बांटा, ताकि प्रकाश के अंत को जान सकें। इसके बाद ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्हें अंत मिल गया। भगवान विष्णु ने अपनी हार स्वीकार कर ली, उन्हें अंत नहीं प्राप्त हो पाया। तभी दूसरे प्रकाश स्तंभ से, पिलर से शिव जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को यह अभिशाप दे दिया कि देवी पूजा में ब्रह्मा जी को कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ करेगा। अगली बात, सभी के जानकारी में है, तभी से भगवान विष्णु को लोग हमेशा पूजते रहते हैं। शिव के रूप में ज्योतिर्लिंग के 64 प्रकार हैं। उन 64 प्रकारों में विशेष प्रकार 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनकी अपनी अलग पहचान है। 12 ज्योतिर्लिंगों में हर एक ज्योतिर्लिंग की अपनी अपनी अलग अलग पहचान मानी जाती है, भगवान शिव के विविध प्रत्यक्षीकरण पर, जो कि आधारित हैं। अब मैं आपको शास्त्रों के अनुसार
काल के दो अर्थ बता रहा हूँ। प्रिय भक्तों, काल का अर्थ समय, ये भी आप जानते हैं, और काल का अर्थ मृत्यु, ये भी आप जानते हैं। यह वही स्थान है जहाँ प्राचीन समय में पूरे विश्व का समय निर्धारित किया गया था। बाबा का यह स्थान इसीलिए काल के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराज चंद्रसेन और गोप बालक ने भगवान शिव के महाकाल मंदिर में ताजे मुर्दे की भस्म चढ़ाई थी। परंपरा बन गई महाकाल का श्रृंगार इसी प्रकार प्रतिदिन आज भी उसी ताजे मुर्दे की भस्म से किया जाता है। बाबा महाकाल का श्रृंगार किया जाता है, उनकी आरती की जाती है। महाकाल मंदिर का मुख्य महत्व तो इसीलिए है कि हे प्रिय भक्तों, ज्ञात होगा और अच्छे से जान लीजिए, प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे भस्म आरती करने का विधान है। इसी भस्म आरती को मंगला आरती के नाम से जाना जाता है। यह प्रचलित मान्यता है कि स्मशान की ताजी चिता की भस्म से ही भस्म आरती की जाती है। महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने के लिए पहले से बुकिंग कराई जाती है। भक्त समुदाय इस प्रकार उमड़ पड़ता है कि जिन्हें उसमें शामिल होना है पहले से अपना नंबर बुक कराएं। महाकाल के मंदिर में जाकर जूना महाकाल के दर्शन करना भी बहुत जरूरी है। यह शैव संप्रदाय नागा शिव भक्तों का एक अखाड़ा है, वरना वहाँ जा करके उस स्थान का दर्शन न कर पाए तो मानो महाकाल के दर्शन आपके अधूरे माने जाते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मौजूदा समय में 3 खंडों में विभाजित है। उन 3 खंडों में निचले खंड को महाकालेश्वर, मध्य खंड को ओंकारेश्वर और ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर जी विराजमान हैं। महाकाल के गर्भगृह में दक्षिण मुखी शिवलिंग है। यह एक विशेष बात है जो माता पार्वती, भगवान गणेश जी और कार्तिकेय जी के साथ यह मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर नंदी दीप प्रज्वलित प्रकाश स्थापित है जो हमेशा ही जलता रहता है। यह परंपरा एक आदि अनादि काल से चलती चली आ रही है, जो कि आज भी ज्यों के त्यों प्रत्यक्ष में विद्यमान है। उज्जैन महाकाल से जुड़ी यह एक अहम बात है कि यहाँ पर कोई शाही राजा राजपद पर विराजमान कोई भी व्यक्ति यहाँ रात नहीं गुजार सकता है। यह एक विशेष बात है भक्त बंधुओं। यहाँ पर राजा महाकाल को ही माना जाता है, किसी व्यक्ति को राजा नहीं माना जाता है। राजा भोज के काल से किसी राजा ने या आज तक रात नहीं गुजार पाई। महाकाल के समक्ष महाकाल ही राजा है, किसी अन्य को ऐसा कोई गौरवपूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं है। यही प्रथा आज भी कायम है। कोई राजा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जिसे सबसे अधिक गौरव प्राप्त है, उन तक को यहाँ रात गुजारने की अनुमति प्राप्त नहीं है। हाँ, इस प्रकार ये मेरा प्रयास आपके सामने इस प्रकार रहा। विश्वास है आप लोग हमारी इस बात को सुनकर के अवश्य अपना कमेंट प्रस्तुत करेंगे। मैं चाहूँगा मुझे आप अपने शब्दों से और अधिक प्रेरित और सुझाव प्रस्तुत करते हुए मुझे गौरवान्वित करें और आगे अवसर दें। मैं आपकी सेवा में पुनः फिर प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद। जय महाकालेश्वर।